गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ओके, लास्ट क्लास में जो है बच्चों हमने जो है आपका जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो है अपना जो है नेक्स्ट टिश्यू यानी कि जो आपका नेक्स्ट एनिमल टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों की व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले तो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है बच्चों, ये जो है क्या होता है मोस्ट अबंडेंट मात्रा में जो है और बहुत ही ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द एनिमल बॉडी। ठीक है, क्या कहा हमने कि जितनी भी जो है जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में जो आपका कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है ये मोस्ट अबंडेंट और वाइडली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है इसको क्यों कनेक्टिव टिश्यूज़ कहा जाता है कि बिकॉज ये क्या होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये किसका काम करते हैं, सपोर्टिंग का काम करते हैं एक टिश्यूज़ को अदर टिश्यूज़ के साथ, या जो है एक ऑर्गन्स को जो है आपके जो है अदर ऑर्गन्स या बॉडी के साथ। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। क्यों, क्या कहा हमने बच्चों कि कनेक्टिव टिश्यूज़ को कनेक्टिव नाम क्यों दिया गया या इसको कनेक्टिव टिश्यूज़ नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनका जो है एक स्पेशल फंक्शन होता है। वो एक ये होता है कि ये जो क्या होते हैं जो टिश्यूज़ होते हैं उनको आपस में सपोर्ट करके रखते हैं, और दूसरी चीज़ जो है जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के उनको भी आपस में जो है सपोर्ट करके या कनेक्ट करके रखते हैं। तो सो इट इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, अब आता है बच्चों की जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये जो है आपके जो है किससे मेडअप होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ तो क्या कहोगे कि आपका कनेक्टिव टिश्यूज़ का क्या फंक्शन है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों कि कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स विद ईच अदर। ठीक है, ये आपका जो है फंक्शन हो गया कनेक्टिव टिश्यूज़ का कि ये क्या कर रहे हैं, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है और उसके अलावा जो है क्या कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़। तो उसी के नाम पर जो है इसका नाम रख दिया गया है बच्चों क्या, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब आता है बच्चों की जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है ये किससे मेडअप होता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है बच्चों इट इज़ जनरली मेडअप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है ये 3 कंपोनेंट से बना होता है। तो फर्स्ट हो गया बच्चों आपका मैट्रिक्स। ठीक है, देन सेकंड हो गया बच्चों आपका जो है सेल्स। ठीक है, और थर्ड हो गया बच्चों आपका जो है फाइबर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर पूरा आपका हो जाएगा कि सेल्स एम्बेडेड cells embedded in the matrix. तो these are the 3 major components of connective tissues. ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या कहा बच्चों हमने मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स होता है जैसे सपोज बच्चों मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, जैसे सपोज ये सेल है कि ये माना सेल है तो इनके बीच में जो है क्या होता है आपका इस तरीके से जो है मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको कर नहीं रही हूँ क्योंकि इसके लिए ज़्यादा इंक लगेगी। तो इस तरीके से जो है क्या होगा आपका मैट्रिक्स इन सेल्स के बीच में क्या होगा आपका बहुत ही जो है अबंडेंट मात्रा में जो है क्या होता है मैट्रिक्स पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है बच्चों ये जनरली जो है क्या होता है आपका जो है प्रोटीन या जो है पॉलीसेकेराइड का आपका जो है मैट्रिक्स बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है इसका मेजर कंपोनेंट है मैट्रिक्स। तो यानी कि जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो है ये आपका जो है क्या है मैट्रिक्स है। आपका सेल के अंदर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो सकता है, आपका जो है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो बेसिकली जो आपका मैट्रिक्स है ये बना होता है बच्चों आपका जो है क्या प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों आपका जो है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैट्रिक्स जो होता है ये किसका होता है प्रोटीन और जो है पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है,
प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है क्या बच्चों, मैट्रिक्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बच्चों की जो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है आपका जो सेकंड इसका कंपोनेंट है वो क्या है, आपके सेल्स हैं जो कि एम्बेडेड होती है मैट्रिक्स से। ठीक है, अब जो सेल्स होती है वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों आपकी जो है कि जो सेल्स होती हैं दीज आर डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे फर्स्ट आपकी अगर मैं बात करूँ तो वो होती है बच्चों आपकी जो है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ठीक है, पहली जो सेल्स होती है वो होती है आपकी जो है फाइब्रोब्लास्ट। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि टू प्रोड्यूस फाइबर्स। ठीक है, ये क्या करता है, जो फाइब्रोब्लास्ट होता है, नाम से पता चल रहा है कि जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ये क्या करता है बच्चों, फाइबर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेल्स होती है बच्चों वो होती है आपकी जो है वो होती है बच्चों आपकी एडिपोज सेल। ठीक है, एडिपोज सेल। तो एडिपोज सेल्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, स्टोर फैट। ये क्या करती है, फैट को स्टोर करती है। एडिपोज सेल्स क्या करते हैं बच्चों, फैट को स्टोर करती हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आपकी जो है नेक्स्ट वो है आपकी जो है मास्ट सेल। ठीक है, तो जो मास्ट सेल होती है बच्चों, मास्ट सेल, तो मास्ट सेल जो है बच्चों कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं दैट इज हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटीन। ठीक है, क्या क्या मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है, हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है फर्स्ट हो गई हिस्टामिन जो मास्ट सेल प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों आपका जो है हिपेरिन। हिपेरिन भी जो है क्या है, एक केमिकल है जिसको कि जो है मास्ट सेल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चों आपका जो है सेरोटोनिन। ठीक है, जो कि मास्ट सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ठीक है, सेरोटोनिन। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों कि जो आपका जो है हिस्टामिन है, हिस्टामिन का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो हिस्टामिन का फंक्शन जो है बच्चों ये होता है आपका जो है एलर्जिक रिएक्शंस में। ठीक है, तो जिन भी पेशेंट्स को जो है जैसे आपका पॉलन ग्रेन्स या डस्ट या फिर जो है एनिमल डैंड्रफ से जो है एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी का जो कारण होता है वो क्या होता है, हिस्टामिन के रिलीज़ होने से ही होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन के रिलीज़ होने से जो है एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने कि जो आपका जो है मास्ट सेल है वो 3 तरीके की जो है केमिकल को जो है रिलीज़ करता है। फर्स्ट हमने आपको बताया हिस्टामिन। हिस्टामिन का फंक्शन क्या बताया हमने कि जिन भी लोगों को जो है एलर्जिक रिएक्शंस होता है, तो एलर्जिक जो रिएक्शंस होती है वो किसकी वजह से होता है कि उनकी बॉडी में जो है ये केमिकल यानी कि हिस्टामिन जो है रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो है उनको एलर्जी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्टामिन। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका जो है केमिकल है वो है बच्चों मास्ट सेल के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला हिपेरिन। ठीक है, तो हिपेरिन क्या होता है बच्चों कि ये जो है ब्लड में जो है, ब्लड में क्या करता है, ये आपका जो है ब्लड क्लॉटिंग को चेक करता है। यानी कि ब्लड के अंदर ये जो है क्या कर रहा है, चेक करने का काम करता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो ब्लड वेसल्स में हुई या नहीं हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हिपेरिन का फंक्शन क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चेक करना, ब्लड क्लॉटिंग को चेक करना है, ये फंक्शन है बच्चों हिपेरिन का। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चों आपका जो है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन भी जो है बच्चों क्या है, एक तो जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस में भी आपको जो है बहुत जगहों पर दिखेगा कि जो सेरोटोनिन होती है ये जो है एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करती है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बच्चों सेरोटोनिन का वो ये होता है कि ये हमारे जो है मूड हो या हमारी हैप्पीनेस हो या हमारी जो फीलिंग है इनको जो है स्टेबलाइज करता है कौन, सेरोटोनिन। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको जो है हैप्पीएस्ट क्या भी कहा जाता है, आपका जो है केमिकल भी कहा जाता है, ये एंजाइम भी कहा जाता है, जो कि हमें जो है क्या कर रहा है, खुशी देता है या फिर जो है हमारे मूड को जो है क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, स्लीपिंग के लिए भी जो है जो सेरोटोनिन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 3 जो है क्या थे केमिकल्स थे बच्चों जो कि मास्ट सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों आपका जो है नेक्स्ट होते हैं जो है मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस क्या होते हैं कि ये हमारे बॉडी में नेक्स्ट जो आपका जो है सेल्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स हैं वो
है आपका मैक्रोफेजेस, ठीक है। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या होता है बच्चों? जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये क्या करते हैं कि सेल के अंदर जो भी डेवरीज होती है, डेवरीज का मतलब जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको जो है क्या करता है, खाने का काम कौन करता है? मैक्रोफेजेस करते हैं, ठीक है। तो जो आपके जो है नेक्स्ट जो है आपकी जो हो गई सेल, वो हो गई क्या? मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका जो है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उसका दूसरा कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट जो है वो है बच्चों फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों थर्ड, वो है आपका कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ दैट इज़ फाइबर्स। तो जो फाइबर्स होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं आपके? जितने भी जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं एक्सेप्ट जो है ब्लड, बाकी सभी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? फाइबर्स के ही बने होते हैं, चाहे आपका बोन हो, कार्टिलेज हो, ठीक है, टेंडोन्स हो, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, या दीज ऑल, या फिर जो है आप कह सकते हो कि इन सभी में जो है क्या है आपका कनेक्टिव मतलब फाइबर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब है बच्चों आपका कि जो फाइबर्स होते हैं ये सब जो है प्रोटीन को जो है क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं, जैसे कि आपका जो है कोलेजन हो गया, इलास्टिन जो हो गए, ये सब प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या होती हैं? सीक्रेटेड होती हैं बाय फाइबर्स, ठीक है। तो इन जो फाइबर्स होते हैं इनके द्वारा जो है कुछ प्रोटीन्स भी सीक्रेट होती हैं, ठीक है। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये इनका क्या फंक्शन होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में कि दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू, यानी कि ये क्या करते हैं? जो टिश्यूज़ होते हैं उनको जो है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। कौन बच्चों? जो आपके फाइबरस होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कहा बच्चों हमने? जो फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके? ब्लड को छोड़ के, क्योंकि बच्चों आपका ब्लड भी जो है कनेक्टिव टिश्यूज है, तो ब्लड को छोड़ के बाकी सभी में जो है आपका जो है क्या होता है? फाइबर्स के बने होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं इनमें जो है कुछ ये जो है कुछ प्रोटीन्स को सीक्रेट करती हैं, जिसमें कि हमने कहा आपका जो है कोलेजन, ठीक है, एक प्रोटीन ये हो गई जो कि कोलेजन है, और दूसरी हो गई बच्चों आपकी जो है क्या? कोलेजन, या फिर इसको इलास्टिन भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन है जो कि फाइबर्स के द्वारा प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब आता है बच्चों कि आपका इसमें होगा कि जो फाइबर्स होते हैं दीज आर 3 टाइप्स, ठीक है। तो कौन कौन से फाइबर्स 2 टाइप्स के आपके जो है फाइबर्स होते हैं। तो एक है बच्चों आपका जो है कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट फाइबर है बच्चों आपका जो है कोलेजन फाइबर, ठीक है। तो जो कोलेजन फाइबर होता है बच्चों ये क्या होते हैं आपके? इनको जो है बच्चों वाइट फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाइट कलर के होते हैं, तो इसलिए जो है जो कोलेजन फाइबर होता है इसको वाइट फाइबर भी कहा जाता है। और ये क्या होते हैं बच्चों आपके जो है ये जो वाइट फाइबर्स होते हैं, क्योंकि जो है ये क्या होते हैं? कोलेजन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो इसलिए जो है इनको जो है कोलेजन फाइबर या वाइट फाइबर्स भी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड जो है बच्चों आपका जो है फाइबर्स वो है आपका जो है इलास्टिक फाइबर, ठीक है। ठीक है, तो जो इलास्टिक फाइबर होता है बच्चों ये होता है आपका जो है येलो फाइबर का बना हुआ होता है, ठीक है। जो इलास्टिक फाइबर है वो किसका बना है बच्चों? येलो फाइबर का बना होता है, ठीक है। और कौन सी प्रोटीन होती है इसमें? कोलेजन फाइबर जो है कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है, और जो इलास्टिक फाइबर होती है वो इलास्टिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो इनको येलो फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है येलो कलर की होती है, और ये वाइट फाइबर इसलिए कहा जाता है कोलेजन को क्योंकि ये वाइट फाइबर की बनी होती है, ठीक है। कोलेजन फाइबर जो है कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है स्टूडेंट्स, और जो इलास्टिक फाइबर है वो इलास्टिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ और आपके जो है कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, ओके। नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों हम जो है क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।